first time Shujit came and met me for this film, I remember saying yes to the film just based on one scene. He narrated one scene to me and I said, that's it, I'm on. Shujit and me have been together for a very long time. बहुत सारे कैंपेन्स हमने साथ में किए और तब शुजीत एक फ़िल्म बनाना चाह रहे थे. उन्होंने मेरे साथ एक फ़िल्म बनाई जो कि बन के तैयार बैठी हुई, अभी तक रिलीज़ नहीं हुई. उसकी एक अलग कहानी है. फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ये फ़िल्म करनी है और इसीलिए हम साथ में आ गए. और जब दीपिका हो, इरफान हो और सोनी साथ में हो तो मैं तो एकदम मंत्रमुग्ध हो गया. जितनी आपको दिख रही है उससे कहीं ज़्यादा है. इससे ट्रेलर से उतना अंदाज़ा नहीं होगा आपको. एंड पिक्चर के लिए इन्होंने बहुत कुछ बचा के रखा है और मेरी खुशनसीबी है कि मैं इन दोनों के बीच में फंसा. तो मेरा भी जर्नी इंटरेस्टिंग हो गया. नहीं, आई थिंक द ट्रेलर उसमें ही सब कुछ दिख जाएगा आपको. आपने पहले ही बोल दिया, इट्स ए कोई फैमिली ड्रामा. इसमें पीकू की दुनिया देखने को मिलेगी आपको. सो आई थिंक द ट्रेलर विल स्पीक फॉर इटसेल्फ. दीपिका से दीपिकू. आई थिंक ये नाम जो है, ये बहुत ही एक टैलेंटेड राइटर मेरे राइट में बैठी हैं जूही चतुर्वेदी. ये उन्हीं का लिखा हुआ फिल्म है. ये आइडिया भी उन्हीं के दिमाग से आया था. सो आई थिंक ये उन्हीं ने ये नाम दिया था एंड आई रियली लाइक्ड इट एंड सो दैट्स व्हाई नाम पीकू. जी, बहुत अच्छा है. और फिल्म के दौरान ऐसा लगा कि जिस दिन हम सब की शूटिंग ख़त्म हो गई, ऐसा लगा कि ये परिवार जो है वो बिखर गया है. और बड़ा दुख हुआ हम सबको. कष्ट हुआ कि अरे अचानक हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे. इस तरह का एक वातावरण बनता है हमारे सेट पे और इस तरह का एक एटमॉस्फेयर रहा. तो ये आपको बता सकता है कि कितने नज़दीक हैं हम सब एक दूसरे के. यार महानायक की निशानी यही है कि वो अपनी महानता को आने नहीं देते को एक्टर्स के सामने. आई थिंक मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था. और जो मैंने उनको देखा काम करते हुए, मुझे लगता है कि किसी भी एक्टर को अपनी अगर ट्रेनिंग अगर वो कर रहा है या वो सोच रहा है कि एक्टर बनना है उसे, तो आई थिंक उनको बच्चन साहब को ऑब्जर्व करना कंपलसरी है. नहीं तो एक्टर नहीं बन सकता. मतलब उसको वो पता नहीं चलेगा कि वो किस तरह से करते हैं. वो मुझे लगता है कि अभी तक बच्चन साहब के जो रूप हैं वो उनको खुद को भी नहीं पता चले हैं, शायद उतना एक्सप्लोर नहीं हुआ है. वो जिस ओबीडियंट तरीके से, जितनी मासूमियत के साथ डायरेक्टर के विजन को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं और साथ में प्लेफुल रहते हैं. आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस. एंड बच्चन साहब ने जो कहा कि ये फिल्म ख़त्म होने के बाद आई वॉज इमोशनल. हमें लगा कि यार ये हफ्ते भर में शूटिंग कैसे ख़त्म हो गई पूरी फिल्म की. एंड वी वर ऑल फीलिंग कि ये बहुत कभी ना शेष होए. हाँ. I think when you're doing a film like Piku and Shujit Sarkar is your director, there's no escaping anything to do with Bengali. He's just, I think for me that was my biggest learning, to be surrounded by Bengalis. She's lived most of her life in Delhi, so I think it's just that little influence. And then you have a director who's, he is a Bengali himself, so I think he was my teacher come director. You worked with Abhishek and with Amit ji, so who was a better co-star and why? फिर ये परिवार में आप लाज रख लेना बेटी. बाबा की लाज रख लेना प्लीज. Okay, let's put it this way. I think Abhishek's more... Actually, I can't even say that because he has an amazing sense of humor. What I was going to say is that Abhishek's more fun to work with, but I got to learn a lot from Amit ji. But the reverse can happen also. I think they're just too talented, father and son. Yeah, I think it's not just with me and my father, but I think every daughter and father will relate to what Piku and Baba go through because they're very, very relatable characters, very relatable situations. And it's what all of us go through in our lives at some point. So there's all these elements that we've sort of captured,
So I think it's not just between me and my dad, but I think every girl will relate to all these characters. ये किसी इरादे से हमने नहीं बनाई है, लेकिन अगर ये भावना अगर बच्चों में जाती है और दर्शकों में जाती है तो हम इससे बहुत प्रसन्न होंगे। या मुझे लगता है उन्होंने बोला है कि अगर इस भावना से तो फिल्म के पीछे कुछ फिलोसॉफीज होती हैं, बट हम ज्ञान देना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप आएँ और मज़ा लें, तो अगर उसमें से कुछ आपको ज्ञान दिख जाता है तो आप लेके जाइए। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.